अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अदल के इमाम, हक़ के तर्जुमान, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु के 4 ऐसे तारीख़ी वाक़यात पर जहां उन्होंने हुक्मरान तबक़े को ज़ुल्म से रोका और याद दिलाया कि इक़्तिदार इबादत है, ताकत नहीं। पहला वाक़या, मिस्र के गवर्नर कैस बिन साद को नसीहत। जब हज़रत अली ने खिलाफत संभाली, उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में गवर्नर मुकर्रर किए। मिस्र के गवर्नर कैस बिन साद बिन उबादा एक बहादुर और नेक शख्स थे, लेकिन कुछ लोगों ने शिकायत की कि वो बैतुल माल के मामले में नरमी बरतते हैं और कुछ अहले असर लोगों को रियायत देते हैं। हज़रत अली ने फ़ौरन एक ख़त लिखा और फरमाया, ए कैस, याद रखो, तुम्हें जो मनसब दिया गया है वो तुम्हारी ज़ाती जागीर नहीं, ये उम्मत की अमानत है। अगर तुमने लोगों में फ़र्क रखा तो कल अल्लाह के हुजूर सख्त सवाल होगा। अदल कायम रखो, क्योंकि अदल हुकूमत की बुनियाद है और जुल्म उसकी बर्बादी। कैस बिन साद ने यह ख़त पढ़कर अपने तमाम फ़ैसले से दुरुस्त किए और बैतुल माल के निज़ाम को मुनसिफाना बनाया। दूसरा वाक़या, बसरा के आमिल उस्मान बिन हनीफ की दावत पर नाराज़ी। एक मर्तबा बसरा के गवर्नर उस्मान बिन हनीफ एक अमीर शख्स की दावत में चले गए, जहां सिर्फ मालदार लोग शरीक थे और गरीबों को बुलाया ही नहीं गया था। जब ये खबर हज़रत अली को मिली तो आपने उन्हें एक सख्त मगर नसीहत आमेज़ ख़त लिखा और फरमाया, ए इब्ने हनीफ, मुझे खबर मिली है कि तुम एक ऐसी दावत में गए जहां सिर्फ दौलतमंद लोग शरीक थे और मुहताजों को दूर रखा गया। क्या तुम समझते हो कि मैं अपने हुक्काम से यही चाहता हूं? तुम्हारा अमीर वही खाना खाता है जो सबके लिए मयस्सर हो। अगर चाहो तो दुनिया तुम्हारे लिए भी सच सकती है, मगर याद रखो, अली दुनिया के लिए नहीं, अदल के लिए जिंदा है। उस्मान बिन हनीफ ने यह ख़त पढ़कर फ़ौरन तौबा की और आइंदा कभी तबकाती दावत में शरीक न हुए। तीसरा वाक़या, बसर बिन इर्ता की ज़ियादती पर बरतरफ़ी। एक मर्तबा बसर बिन इर्ता नामी शख्स बसरा में अपने असर व रसूख के ज़ोर पर कुछ लोगों पर जुल्म करने लगा। जब ये खबर हज़रत अली तक पहुंची तो आपने फ़ौरन ऐलान किया, बसर बिन अरतात ने जुल्म किया है। मैं अल्लाह के नाम पर ऐलान करता हूँ, जो शख्स रियाया पर जुल्म करे वो अली की हुकूमत में रह नहीं सकता। उसे फ़ौरन माज़ूल कर दो। हज़रत अली ने न सिर्फ उसे ओहदे से हटा दिया, बल्कि उसके ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात का हुक्म दिया। ये वाक़या बताता है कि हज़रत अली के नज़दीक अदल कौमों का तवाज़ुन है और जुल्म हुकूमत का ज़वाल। चौथा वाक़या, भाई अक़ील बिन अबी तालिब को बैतुल माल से रोकना। एक दिन हज़रत अली के भाई अक़ील बिन अबी तालिब मदीना आए और कहा, मुझे बैतुल माल से कुछ ज़्यादा दे दो, मैं मोहताज हूँ। हज़रत अली ने फरमाया, ए अक़ील, ये माल तुम्हारा नहीं, उम्मत का है। मैं इसमें से अपने लिए या अपने भाई के लिए 1 दिरहम भी ज़्यादा नहीं दे सकता। जब अक़ील ने इसरार किया तो हज़रत अली ने एक लोहे का टुकड़ा आग में गर्म किया और उसे करीब लाकर फरमाया, ए अक़ील, तुम इस आग से डर गए जो इंसानों ने जलाई है, और मैं उस आग से कैसे न डरूं जो अल्लाह ने जालिमों के लिए भड़काई है। ये सुनकर अक़ील रो पड़े और फरमाया, ए अली, तुमने मुझे वो याद दिलाया जो मैं भूल गया था, आखिरत का खौफ। दोस्तों, ये 4 वाक़यात हमें बताते हैं कि हज़रत अली के नज़दीक अदल सिर्फ कानून नहीं बल्कि ईमान था। उन्होंने गवर्नरों को, अहले इक़्तिदार को, हत्ता कि अपने भाई को भी ये एहसास दिलाया कि इक़्तिदार अमानत है और जुल्म अल्लाह के ग़ज़ब को दावत देता है। हज़रत अली फरमाया करते थे, अदल हुकूमत का सुतून है और जुल्म उसकी बर्बादी। अगर आज के हुक्मरान इन उसूलों को समझ लें तो दुनिया से जुल्म, नाइंसाफ़ी और करप्शन ख़त्म हो जाए। अल्लाह हमें मौला अली के अदल पर चलने की तौफ़ीक़ दे। आमीन।